नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं मोगरे के पौधे के ऊपर बात करने वाली हूँ। अगर एक बार फ्लावरिंग के बाद आपके मोगरे के पौधे पर नई ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, बिल्कुल बंद हो गए, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका? अगर आप अपने पौधे पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। और एक समस्या और आ रही है हमारे पौधे पर कि दोस्तों जो कलियाँ बन रही है वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है। तो ऐसा क्या कारण है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं? और आज की वीडियो में कुछ ऐसे सीक्रेट जो खाद है, जो फर्टिलाइज़र है, वो शेयर करने वाली हूँ, जिसके डालने मात्र से ही आपके मोगरे का पौधा है वो बिल्कुल फूलों से भर जाएगा, ग्रोथ है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, और जो कलियाँ हमारी फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है वो भी बंद हो जाएगी झड़नी। तो बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं देने वाली दोस्तों आज की वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। तो सबसे पहले जो इस टाइम पर जो समस्या आ रही है हमारे मोगरे के पौधे में कि एक बार तो फ्लावरिंग कर चुका है लेकिन दोबारा से ना तो उसमें ग्रोथ हो रही है ना ही इसमें फूल आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो हमें अपनी मिट्टी, जो जिस भी मिट्टी में हमारा पौधा लगा हुआ है, उसको रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। जब हमारा पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है, फूल खिलाना बंद कर देता है, तो पौधे में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो उसके लिए मिट्टी को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई करके, अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद हो, उसका इस्तेमाल आप अपने पौधे पर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया होता है हमारे पौधे की ओवल और ग्रोथ के लिए। बेस्ट खाद है दोस्तों। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है पौधे की, क्योंकि इससे हमारे पौधे की जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे हमारी जो जड़ें वो अच्छे से खुलेंगी और उसमें ना ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट होगी हमारे पौधे पर। तो गुड़ाई करके एक मुट्ठी आप गोबर की खाद का इस्तेमाल अपने पौधे पर कर सकते हैं, ताकि आपका जो पौधा है वो दोबारा से स्टार्टिंग वो रिचार्ज हो, आपका पौधा जो मिट्टी रिचार्ज हो और आपके पौधे पर अच्छे से फूल खिले दोस्तों। क्योंकि फूल खिलना पौधा तभी बंद कर देता है जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। और जो गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, हमारे पौधे के लिए बेस्ट जो फर्टिलाइज़र है, खाद है, उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी पौधों की ओवल और ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और कलियाँ गिराने का 3 मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो यह है कि ओवर वाटरिंग एक मुख्य कारण है। कलियाँ, हमारा पौधा जब गिराता है तो स्ट्रेस में चला जाता है, शॉक में चला जाता है, जिससे हमारा पौधा है ना कलियाँ गिराना शुरू कर देता है। गर्मी में पौधे की जो मिट्टी में है नमी होना ज़रूरी है, लेकिन लगातार नमी और ज़्यादा नमी भी हमारे पौधे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप अपने पौधे को पानी दे रहे हैं तो आप अपने पौधे की मिट्टी को चेक कर लीजिए। अगर आपके पौधे की मिट्टी में नमी है तो आप पानी थोड़ा रुक जाइए, दूसरे दिन दीजिए। और अगर आपके पौधे में जैसे ड्राई है मिट्टी तो ही पानी दीजिए, ताकि हमारे पौधे का जो है वो स्ट्रेस में ना जाए, ताकि हमारा पौधा है वो कलियाँ गिराना शुरू ना करे। दोस्तों तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और एकदम से हमारा पौधे की जो मिट्टी वो सूख जाती है, और एकदम से हम जब पानी देते हैं तो भी हमारा पौधा है ना स्ट्रेस में चला जाता है। तो दूसरा मुख्य कारण ये है, तो हमारा पौधा कलियाँ गिराना शुरू कर देता है और हमारा पौधा में है ना बिल्कुल जो है, इसलिए हमारा पौधा बार बार कलियाँ जो है ना गिरा देता है दोस्तों, ये है। और तीसरा, इसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिससे हमारा पौधा है ना वो कलियाँ बनाना शुरू कर। तो आगे मैं बताऊंगी पोटेशियम किस कारण हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, जिससे हमारा पौधा ना कलियाँ गिराए और ना ही वो अच्छे से जो है ना फूल इसमें लगातार खिलते रहे, ग्रोथ अच्छी होती रहे। तीसरा ये है कि दोस्तों जब भी आप अपने पौधे की, जैसे अगर आपका पौधा एक बार फ्लावरिंग कर चुका है, उसमें जो है ना कलियाँ नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो आप अपने पौधे की टिप प्रूनिंग जरूर करें दोस्तों। मैंने अपने पौधे की जो हार्ड प्रूनिंग है फरवरी में की थी, और आप देख सकते हैं मार्च से लेकर अब तक 2.5 महीने हो चुके हैं, मेरे पौधे पर लगातार फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। और मेरा पौधा एक नहीं 2 बार फ्लावरिंग कर चुका है, तीसरी बार इसमें आप देख रहे हैं नई नई जो ब्रांचेज है उसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई है, क्योंकि मोगरे का जो पौधा है वो नई ब्रांच पर ही कलियाँ बनाता है। और ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मोगरे पौधे के लिए प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रूनिंग अगर आप अपने पौधे की कर लेते तो आपका पौधे में नई ब्रांच निकलेगी और नई ब्रांच पर ही जो पौधा है वो कलियाँ बनाएगा। तो ज़्यादा आपको इस टाइम पर जो है ना वो हार्ड प्रूनिंग तो आपको नहीं करनी है, लेकिन जो फूल आपके जो खिल चुके हैं, सूख चुके हैं, उनको बिल्कुल हटाना है और ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करनी। सिर्फ जो है ना बिल्कुल जो टिप प्रूनिंग करनी है, टिप पर से ही जो एक नोट छोड़ कर ही अपने पौधे की अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि वहाँ से आपका पौधा है नई ब्रांचेज निकालेगा और वहीं से नई कलियाँ वो उस पर ढेरों जो कलियाँ बनेगी। आप देख सकते हैं मेरे जो पौधे पर इतनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। 2 बार फ्लावरिंग कर चुका है, तीसरी बार भी उसमें ढेरों जो कलियाँ वो बन रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं ग्रोथ है वो ज़बरदस्त हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बुशी हो रखा है। और पोटेशियम की कमी मैंने बताई थी आपके पौधे पर हो जाएगी तो आपका पौधा है ना कलियाँ गिराना शुरू कर देगा और ग्रोथ नहीं होगी।
तो पोटेशियम का जो बहुत ही बढ़िया जो सोर्स होता है वो हमारे जो केले के छिलके होते हैं दोस्तों, ये आपको कहीं से बाहर से नहीं लेना। केले हैं ना वो सभी के घरों में आते हैं और इसको खा के हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा नहीं कि मोगरे के पौधे पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो आप किसी पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। और ये ना केले के छिलके को आपको सुखा लेना है, और ये तो आप इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है एक दिन में ही सूख जाते हैं और बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। आप चाहे तो आप वैसे अपने हाथों से इसको क्रश करके अपनी पौधे की मिट्टी में मिला दीजिए, या फिर आप पाउडर फॉर्म में भी इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना सकते हैं ताकि ये जल्दी से हमारे पौधे की जड़ों तक पहुँचे, उसको भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिले जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ है वो अच्छे से हो। तो इसको मैंने केले के जो छिलके को अच्छे से सुखाकर अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल अपने पौधे पर कर सकते हैं। उसके लिए 2 केले के छिलके को आपको रात भर भिगो के छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे दिन छानकर अपने पौधे पर आप इसकी मिट्टी में डाल दीजिए ताकि आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आप देखेंगे कि सप्ताह 10 दिन में जो पौधा है वो बिल्कुल फूलों से लदपद हो जाएगा। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो आपके गार्डन में, आपके घर में, तो अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो आप, या फिर कलियां बन रही है तो कलियां फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है, तो आप इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे पर करिए दोस्तों। आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं कि इसमें पोटेशियम ही, इसमें बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है केले के छिलके। इसमें काफ़ी सारा मैग्नीशियम, फास्फोरस, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो इसको आप 1 चम्मच अपने पौधों की जड़ों में मिला दीजिए और आप देखेंगे कि उसके बाद आप उसमें पानी दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो 7-8 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। ढेरों जो कलियां बनेगी, और जो कलियां आपके पौधे पर बन रही थी और वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती थी, तो वो समस्या भी आपके पौधे से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया खाद है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने मोगरे के पौधे पर इस टाइम करेंगे तो आपका जो पौधा है बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। पूरी गर्मी आपका पौधा है ना फूलों से भरा रहेगा। मोगरे के पौधा इतना खुशनुमा पौधा होता है, इतना खुशबूदार पौधा होता है कि एक पौधा ही मात्र पूरे घर आंगन को महका देता है। और मेरे घर में इस तरह से इतना ये लदपद है, पूरे घर आंगन में खुशबू से भरा हुआ है। इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ पौधा है दोस्तों। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए, और इस तरह के खाद से आप बिल्कुल फ्री में ही अपने पौधे को बिल्कुल फूलों से भर सकते हैं। तो अगर ये समस्या आपके पौधे पर है, फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं खिल रही, तो आप इस तरह का ये इस्तेमाल करिए दोस्तों, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।